हमारे सभी मतदाता भाइयों और बहनों, अनूपपुर नगर में काफ़ी लंबे समय के बाद आपके सामने चुनावी उत्सव है और इस उत्सव में आप और हम सब भागीदार हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इस उत्सव को हमें पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मनाना है। ऐसे बहुत सारे उत्सव हम मनाते हैं वर्ष में, और यदि उत्सव मनाने पर सावधानियां ना रखी जाए तो पटाखे जलाते जलाते शरीर भी जल जाते हैं। तो इन बातों को हमें ध्यान पर रखना है कि यह जो चुनाव का उत्सव हमारे सामने आया है, नगर के विकास के लिए, वोट देने के लिए, आपको यह बात निर्वाचन भी बताने का प्रयास कर रही है। हमारे भारत का निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी भी यह बताने का प्रयास हम सभी मतदाताओं को कर रहे हैं कि आपका एक वोट ही आपका भविष्य तय करता है। लेकिन काफ़ी समय से हमारे देश में सत्ताधीशों ने व्यवस्था को इस तरह से बदल दिया है और वह नोट के दम पर वोट की उम्मीद लगाकर रहते हैं, और उनकी सोच ही बन गई है कि वह नोट के दम पर ही अपने पास वोट रख लेंगे और चुनाव जीत लेंगे। तो हम सभी मतदाता भाइयों को इस बात को समझना है, और हम आप सभी से यह निवेदन भी करते हैं कि हमें ऐसी भूल नहीं करना चाहिए कि जो लोग हमारे पास किसी प्रकार का लोभ, लालच, वस्तु या नगद राशि दे करके और हमें कहते हो वोट दे दीजिए, तो हम समझ सकते हैं बिकी हुई चीज़ों का एक कीमत होता है। लेकिन मानव का जीवन और मानव का वोट लोकतंत्र में बहुत ही अमूल्य है। इस बात को हमें समझना है। तो इस चुनाव में, नगर पालिका परिषद अनूपपुर के चुनाव में 15 वार्डों में दलीय उम्मीदवार भी हैं, और दलीय उम्मीदवार जो कि लंबे अरसे से नगर प्रशासन में रहे हैं, उनके द्वारा बहुत सारे जनहित के काम कराए नहीं गए, जिससे जनता में आक्रोश है। और हमारे एक उम्मीदवार वार्ड क्रमांक 14 में है, कविता वर्मा, और उनका चुनाव चिन्ह टेलीफोन है। तो हम जब इस चुनावी परिदृश्य में वार्ड के आम लोगों के पास पहुंचे हैं, तो आम लोग ही अपनी समस्याओं से इन दलीय पार्षदों के, दलीय नगर प्रशासन के शासनकाल में इतने पीड़ित रहे हैं कि उनको जो सुविधाएं हैं, सफाई, पानी, बेहतर रास्ता, यह कुछ उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी पीड़ा हमारे 14 वार्ड के मतदाताओं के साथ साथ ही पूरे नगर के मतदाताओं के अंदर है। और सभी मतदाता ये चाह रहे हैं कि हम कुछ ऐसा चुनाव करके दें जिससे उन्हें बेहतर सुविधा देने वाला व्यक्ति मिल सके, वो किसी दल का हो या ना हो। एक बात यह भी है कि चुनावी दौर में मतदाताओं को लोग अनेक प्रकार से लालच देने का तो काम करते ही हैं, बहुत से ऐसी बातें भी आते हैं कि लोग डराने का भी काम करते हैं, या यूँ कहें कि उन्हें बहकाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। और जिसके सिलसिले में हमें जानकारी मिला कि कुछ लोगों ने वार्ड के जो ऐसे मतदाता जो कि जानकार नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, उन्हें बहकाने का काम करते हैं कि यदि आप अमुक पार्टी को या अमुक चिन्ह को वोट नहीं देंगे तो आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा, आपको ये सुविधाएं मिलना बंद हो जाएगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगा परिवार में जो लोग हैं। तो आप ऐसा उसे बिल्कुल ना लें। ऐसा किसी भी प्रकार से शासन की व्यवस्था नहीं है कि आप अगर किसी व्यक्ति को वोट नहीं देंगे या किसी पार्टी को
वोट नहीं देंगे तो आपको जो शासन की मिलने वाली सुविधाएं वो बंद हो जाएंगे। ये सब बहकावे के पैतरे हैं और अशिक्षा की वजह से लोग बहकाते हैं। तो हम ऐसे मतदाताओं को सावधान करना चाहते हैं, किसी प्रकार से बहकावे में ना आएं। और इस तरह का भी पैतरे लोग अपनाते हैं कि जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो वहाँ आपका फोटो खींच जाता है, और यदि आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने मुझे वोट नहीं दिया। यह सब बरगलाने की बातें हैं। तो किसी भी मतदाता को, चाहे वो हमारे वार्ड 14 के मतदाता हों या नगर में किसी वार्ड के मतदाता हों, उन्हें इस तरह के बहकावे में और डर में नहीं आना है। यह हम आपको विशेष रूप से बताना चाहते हैं, क्योंकि जब आप वोट देने जाते हैं और प्रशासन ने उसकी ऐसी व्यवस्था की है कि आप सिर्फ अपने सामने बटन दबाते हैं, वहाँ कोई नहीं देखता, आपका किसी प्रकार से फोटो वहाँ पे खींचता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। कभी किसी को पता नहीं चलता कि आपने किसको वोट दिया, वह सिर्फ आपको पता होता है। तो आप सभी को निश्चिंत होकर के अच्छे उम्मीदवार को वोट देना है, जो लगता हो आपको कि यही उम्मीदवार हमें जो है काम आ सकता है, हमें सुविधाएं दे सकता है, प्रशासन के साथ हमारे सहयोग कर सकता है। और अभी तक जो भी आपके यहाँ पार्षद 15 साल से रहे हैं, 20 साल से रहे हैं, उनके बारे में आप जरूर विचार करिए कि उन लोगों ने आपके नगर में काम किया है तो अभी नगर की कितना हाल बदसूरत है। सड़कें नगर के अंदर की चलने लायक नहीं है। जो सड़कें पहले के पार्षद और नगर अध्यक्ष के प्रशासन काल में 20 से 30 वर्षों के बीच बनाए गए थे अनूपपुर के बस्ती क्षेत्र में, तो उन पर आप देख रहे हैं कि वह सड़क पैदल चलने के काबिल नहीं है। वहाँ पूरे सीमेंट निर्माण के समय ही गायब थे, केवल रेत और गिट्टी बिछाए गए थे, और आज केवल वहाँ गिट्टियाँ बचा है। रेत पानी के बहाव के साथ उनके रेत भी बह गए हैं, आप पैदल वहाँ चल नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तो आप समझदारी दिखाएं, कोई आपको लालच देता है उस लालच पे ना आए। और यदि लालच पे आप उसको, चूँकि जो लोग भी आपको लालच देते हैं वह प्रशासन तंत्र में पहले बैठे हुए लोग हैं और उन्हीं लोगों ने प्रशासन को लूटा है, यह बात आपको समझना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको जो है निर्णय करना है कि हमको ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देना है जो हमारे पास पैसे लेकर के आया हो, साड़ी लेकर के आया हो, इस प्रकार की कोई भी लालच देने आपके पास आया हो। और यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सूचना भी आप हमें दे सकते हैं, प्रशासन को दे सकते हैं, ताकि एक निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव में निष्पक्षता बहुत जरूरी है, और निष्पक्ष चुनाव ही आपके भविष्य को तय करता है। जो भ्रष्टाचार करता है, जो लालच देता है, वो कभी आपके लिए सुविधाओं के लिए काम नहीं करेगा। आपने भी पिछले 20 सालों में, 15 सालों में आपने देखा है, थोड़ा बड़ा आपको दिखेगा लेकिन वास्तविक काम नहीं होता है। हम तो वार्डों पर गए हैं, वार्ड के लोगों ने बताया हमारे मोहल्ले में पानी नहीं है, हम 10 वर्षों से तरस रहे हैं पानी के लिए। हमने खुद देखा है, आप दृश्य अभी जा कर के देख सकते हैं, आप खुद भी अनुभव करते हैं। लोग 1-1 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। इसी बस्ती के अंदर एक मोहल्ले में रहते हैं और वो किसी स्कूल के हैंडपंप से पानी ला रहे हैं। यदि सत्ता में रहे अभी तक के लोग, उन लोगों को लिए काम किए होते तो उनके पास पानी की कम से कम सुविधा होता, उनके घर के पास पानी मुहैया होता। ना तो समय पर लोगों को पानी मिला, बहुत सारे लोगों को आज तक उनके घर के पास पानी नहीं मिला। तो ये सारी परेशानियां हैं, इसको आपको ही नजर डालना है, आपको ही निर्णय करना है। और लोकतंत्र में मतदाता ही भविष्य तय करता है। आपका एक वोट ही आपका सब कुछ तय करेगा। बहुत से लोग यह भी कहते हैं और काफ़ी जो उम्मीदवार हैं भड़काते हैं कि आपके एक वोट देने से क्या हो जाएगा, एक वोट देने से कोई वह व्यक्ति थोड़ी जीत जाएगा। तो यह भ्रमित करने वाली बातें हैं। एक वोट ही एक व्यक्ति देता है। हमें ये बताइए, आप उन लोगों से सवाल कर लीजिए, कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, वह क्या चुनाव के समय 1 से अधिक वोट डालता है क्या? वह 5-10 वोट डाल सकता है क्या? ऐसी कोई व्यवस्था लोकतंत्र में नहीं है। वह कितना भी बड़ा व्यक्ति हो या कितना भी निचले स्तर का व्यक्ति हो, उसमें सबको समान अधिकार है मत डालने का। हर व्यक्ति एक ही वोट डालता है। तो यह आपको विशेष विचार करना है कि आपके एक वोट से ही, जिसको आप अच्छा समझते हैं, एक वोट से ही उसकी जीत होगी और एक वोट से ही हार होगी। आप कोई बहकावे में नहीं आना है कि मेरे एक वोट से वह तो जीतेगा नहीं। यह अहम बिंदु है जो लोग आप लोगों को, हमारे ऐसे मतदाताओं को गुमराह करने का काम करते हैं जो इन बातों से अनभिज्ञ होते हैं। हमने
हम आपके सामने पहुंचे हैं, हर घर पर पहुंचने का प्रयास किए हैं और हर घर के हर मतदाता के पास पहुंचने के प्रयास किए हैं, अपने भाइयों बहनों के पास, माताओं के पास, उनके परिवार में 4, 5, 10 वोटर हैं, एक एक के पास पहुंचने का प्रयास किए हैं। फिर भी हो सकता है कुछ लोगों के पास हम ना मिलने की वजह से घरों पर या काम पर होने की वजह से ना पहुंच पाए हों। बहुत सारे ऐसे मतदाता इस वार्ड पे जो कि वार्ड पे निवास नहीं करते हैं, इस दरमियान वो कहीं दूसरे जगह निवास करने लगे हैं या दूसरे गांव पे निवास करने लगे हैं। उनको भी हमारा यह संदेश है कि वह आ करके और नगर पालिका के इस चुनाव में अपने मतदान का अहम सहयोग करें और नगर पालिका के वार्ड 14 के लिए और अन्य वार्डों के लिए सही निर्णय देने का अपना जो है जिम्मेदारी निभाएं। ये हमारा आपसे अनुरोध है। और इस नगर पालिका के चुनाव में यह आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और वोटिंग का समय 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का है और वार्ड क्रमांक 14 में 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो आपके पर्ची में मतदान केंद्र क्रमांक लिखा हुआ है, उसके अनुसार ही आप केंद्र क्रमांक पता करके जाएं ताकि आपको भटकना नहीं पड़े। यह व्यवस्था अन्य वार्डों में भी है, कुछ वार्डों में 1 से अधिक मतदान केंद्र हैं, वहां भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। हमने अपने उम्मीदवार कविता वर्मा के पक्ष में प्रचार किया था और उनका चुनाव चिन्ह टेलीफोन है और मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा आप सभी से निवेदन करता हूं कि अच्छा काम के लिए और वार्ड का विकास हो, हम आपके सहयोग से बड़ा काम कर पाएं, इसके लिए हमारा निवेदन है कि आप टेलीफोन को चुनाव चिन्ह को जिताएं। और हमारा जो है सरल क्रमांक है जो इस ईवीएम मशीन पे आप वोटिंग करेंगे वो इस 4थे नंबर पर है, 4थे सरल क्रमांक पर टेलीफोन का चिन्ह है। हमने अपने चुनाव में कुछ बातें लिखी भी थी संकल्प के रूप में, तो हम आपसे यह बताना चाहते हैं सबसे बड़ी समस्या हमारे 14 वार्ड के जनता को जो हमने महसूस किया दिल से कि वहाँ लोगों के पास पानी की सुविधाएं नहीं है आज तक, जबकि बहुत लंबा समय हो गया नगर पालिका को बने। और ऐसा नहीं कि वो कोई नए निवासी हैं, ऐसे लोगों के घर पर पानी आज तक नहीं है जो आदिकाल से यहाँ रह रहे हैं, जो पुश्तैनी रूप से यहाँ रह रहे हैं। जब ये नगर पंचायत नहीं ग्राम पंचायत था तब से वो लोग यहीं रह रहे हैं, उनके घरों में भी आज तक पानी नहीं है। तो इसके पहले 15 साल 20 साल जो लोगों ने शासन किया, जिन लोगों को आपने पार्षद बनाया, जिन लोगों का आपने अध्यक्ष बनाया, उनने आपको कितनी सुविधाएं दी और आपके लिए कितना काम किया, यह आपको बहुत बारीकी से गौर करना है। हमारा इस पर संकल्प है। और हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो अच्छा घर, अच्छा वर इसकी आप तलाश करते हैं, उसके लिए आप ना जाने कितनी एड़ियां रगड़ते हैं। और यदि अगर वहाँ पे कहीं अपना निर्णय कभी कभी गलत निकल जाता है, यदि जहाँ हमने बेटी का विवाह कर दिया अगर वर अच्छा नहीं निकला, घर अच्छा ना हो तो एक बार ठीक है, अगर वर अच्छा है, व्यक्ति अच्छा है तो अपना जीवन संवार लेता है। लेकिन यदि व्यक्ति अच्छा ना हो तो आप समझ सकते हैं पूरे बेटी का भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो यह वोट भी जो है मतदान है आपके बेटी की तरह है, इसको आपको बहुत सोच समझ कर ही दान करना है, पैसे पर नहीं बेचना है। आप पैसा कोई देता है, आप अगर चाहते हो कि नहीं ये पैसा हम खा लेंगे, हजम कर लेंगे, हम तो लेंगे ही, हमारी ज़रूरत है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप मतदान सही व्यक्ति को ही करिए और इस बात को विचार करिए कि अगर गलत हाथों में मतदान होता है उसका कितना दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ता है और किसी दूसरे को नहीं। इस पर हमारा संकल्प भी है कि आप हमें मौका दें टेलीफोन चिन्ह का बटन दबा करके, और अब आप हमें मौका देते हैं तो हम सबसे पहले आपके घरों पर, और हमें कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमें जिताएंगे, आप हमें सहयोग देंगे, कविता वर्मा को टेलीफोन पर जिताएंगे तो उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है कि पॉलिटिक्स क्या है, पार्षदी क्या है। हम आपको दूसरे दिन से ही काम करके बताएंगे। और हमारा इस पर संकल्प है जो लोगों की असुविधाएं हैं हमारे वार्डों में, कि जैसे उनके घर तक पानी नहीं है तो हम पीने का पानी आपके घर तक बहुत शीघ्र पहुंचाने का काम करेंगे। सड़कों का हाल बदहाल है तो हम सड़कों पर भी काम करेंगे, उस पर थोड़ा सा हो सकता है समय लगे, हम जब हमें ताकत देंगे आप। और दूसरी बात, सफाई तात्कालिक व्यवस्था है, सारे मोहल्लों में गंदगी है, आपके क्षेत्र के, आपके आसपास के बड़े बड़े नेता
आज तक पदाधिकारी नगर पालिका में रहे हैं, लेकिन गंदगी का आलम कम होने का नाम हुआ नहीं है। तो हम उस पर भी काम करेंगे। सड़कें खराब है, वो सुविधाएं भी आपको देंगे, इसका हम भरोसा दिलाते हैं। आप हमारे पर विश्वास रखिए। और एक बड़ी समस्या से भी कभी कभी लोग जूझते हैं। हमारे यहाँ विद्युत विभाग, हमारे जो है व्यवस्था ऐसी है सरकार की कि कभी कभी ऐसे बिल आ जाते हैं, उनके यहाँ 10,000 20,000 के बिल आ जाते हैं, जबकि उनके यहाँ कोई विद्युत की खपत होता नहीं इतना बिजली का। तो ऐसी यदि किसी की समस्याएं आएंगे, उस पर भी हम आपको सहयोग करेंगे, ऐसे समस्याओं का निदान कराएंगे कि आपको तकलीफ ना हो कि आपका बहुत 10,000 बिल आ गया, 20,000 बिल आ गया और आपके घर में पता चला उतनी खपत हो नहीं रहा है, आपको कोई सहयोग नहीं करता ऐसे समय पर। तो उस समस्याओं का भी हम आपको जब भी जरूरत पड़ेगा निदान के लिए मदद करेंगे। उस पर जो है ऐसे सारे बहुत गरीब परिवार हैं हमारे वार्डों में निवास करते हैं, जो कि बीपीएल सूची के आते हैं, गरीबी रेखा में निवास करते हैं। उनके पास राशन कार्ड नहीं है, या राशन कार्ड है तो राशन पर्ची नहीं है, जिस वजह से उनको राशन नहीं मिल रहा है। हम वह भी आपको सुविधा शीघ्र दिला देंगे, आप हमको जैसे ही मौका देते हैं। और बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड बना नहीं है, या इस प्रकार की अन्य समस्याएं उनका है। और पानी यदि किसी के यहाँ नल लगा हुआ है, तो हमारे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले भाई बहन लोग उसके बिलों को वहन नहीं कर पाते। तो हम उस पर भी कुछ बिलों पर विचार करने के प्रस्ताव भी अगर हम पहुंचते हैं नगर परिषद में, तो उसको भी हम वहां मंच पर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि बीपीएल के परिवारों को कम खर्चे पर उनको नल की सुविधा मिले, या उनको सामूहिक नल की सुविधा उनके मोहल्लों पर दिलवाएंगे, जिसपे उनको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। हम इसका वादा आपसे करते हैं। और आपके यहाँ यदि निजी कनेक्शन लगा हुआ है, तो गरीब परिवारों के लिए बिल की राशि को अन्य सामान्य परिवारों से, या जो आमदनी वाले परिवार हैं उनसे कम बिल नगर प्रशासन उसको निर्धारित करे। ये हमारा प्रयास नगर परिषद में पहुँचने के बाद रहेगा। और हमारे जो नगर पालिकाओं में किसी प्रकार की खेल मैदान की व्यवस्था नहीं है। आप समझते होंगे, बच्चों के आपके जो भविष्य होते हैं, आपके घर के बच्चे होते हैं, अगली पीढ़ी होते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखे, सुयोग्य बने, समझदार बने। तो इसके लिए खेल भी बहुत मूल होता है। स्कूल तो होता है, स्कूल भेजना है, शिक्षा देना है, लेकिन खेल भी विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है काफ़ी बड़ा नगर पालिका क्षेत्र हो गया है, एक आध जो है पार्क बने हैं नगर पालिका के अंदर, लेकिन हर वार्डों में एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, हमारा ये विचार है। और यदि हमें मौका आप देते हैं, तो हम चाहेंगे कि चाहे किसी भी सूरत में उस व्यवस्था को फंडिंग करके प्रशासन करे, हम ऐसा प्रयास करेंगे कि एक छोटा पार्क बच्चों के लिए वार्ड वाइज होना चाहिए। हमको लिए अपने वार्ड की बात नहीं करते हैं कि हम जिस वार्ड पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम ये नगर पालिका के सभी वार्डों के लिए हमारा वचन है कि यदि हमको मौका देता है तो हम जनता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे कि बच्चों के खेलने के लिए, खिलौने के लिए छोटे पार्क होने चाहिए, जहां उनके साथ माँ बाप, उनके परिवार भी शाम के समय अगर चाहें तो 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे का समय बिता सकें। और जनता को सुविधाएं देने वाली आंगनबाड़ी शासन का है, स्वास्थ्य विभाग है अर्थात अस्पताल शासन का है, जहां लोगों को सुविधाएं नहीं मिलता, डॉक्टर नहीं होता, आंगनबाड़ी लगते नहीं हैं, वहाँ उनको खाने पीने का जो मेनू है उसके अनुसार नहीं मिलता। इन सारी जो जन सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग में जो पशु चिकित्सा भी है, हमारे चूँकि वार्ड नंबर 14 में और बस्ती क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो कृषि से जुड़े हैं, आज भी उनके घर में पशुएं भी है, तो उनको भी समुचित इलाज की सुविधा जो शासकीय पशु चिकित्सा विभाग है उनसे दिलवाएंगे। यह भी हमारा वादा है। यदि कहीं ऐसी कोताही होता है, कोई उनकी बात नहीं सुनता है, तो हम उस पर आपके साथ खड़े रहेंगे, हर क्षण आपका मदद करेंगे। आप हमें जब भी एक बार याद करेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, यह हमारा वादा है। और हम आपको बताते चलें कि अभी पिछले 15 साल 20 साल जो लोग पार्षद रहे हैं, नगर प्रशासन में रहे हैं, उन लोगों ने उनके द्वारा जो काम कराए गए हैं, तो आप देखे होंगे, जो हम पहले भी कह चुके हैं, जो सड़कें बनवाई गई हैं वहाँ सिर्फ गिट्टियाँ बची हैं, वह गुणवत्ताहीन हैं। वैसे तो आप लोग चाहें तो इनकी सारी जो निर्माण है, इनमें किसने भ्रष्टाचार किया, इसकी जो है जांच होनी चाहिए, इस पर जांच कमेटी बैठनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि इनका सीमेंट कौन खा गया, इंजीनियर खा गया, नगर पालिका के अन्य कर्मचारी खा गए, यह एक बड़ी बातें हैं, या जो निर्माण करता कंट्रैक्टर था वो खा गया।
तो ये एक बड़ी बातें हैं जो कि भविष्य में बहुत बड़े मुद्दे हैं। आपके शंकर मंदिर से जो बस्ती का मुख्य रोड है, जो पिपरिया जाती है, जिससे बस्ती का आने जाने में लोग आना जाना करते हैं, आप सब लोग देख रहे हैं 20 वर्षों से यह सड़क ऐसी स्थिति में है कि यदि उसमें धान रोपाई कर दिया जाए तो फसल उगाया जा सकता है। आपको सड़कों पर 1 फुट 2 फुट के गड्ढे मिल जाएंगे, हर समय जरा सा पानी बरसने पर पानी भरा आपको मिल जाएगा। तो यह सब आपके लिए ध्यान देने वाली बात है। हम तो आपको खाली माइंड करा रहे हैं, हम आपको ध्यान दिला रहे हैं। और सरकार की भी यह योजना है कि देश के हर नागरिक को साफ पानी मिले, इसके लिए पाइपलाइन बिछाई गई है, उसके लिए सड़कों को खोद दिए गए हैं और पाइपलाइन सिर्फ 100 पीस बनकर रह गया है। आज भी लोगों को पानी उस पाइपलाइन से, जो है फिल्टर पानी का पाइप बिछाया गया है, उससे नहीं मिल रहा है। तो इन पर हम तत्काल काम करेंगे, क्योंकि पानी और सफाई ये जो मुख्य मुद्दे हैं तत्काल हो सकते हैं। और जो सड़क को दुरुस्त करने के मुद्दे हैं या कहीं और रास्ते बनाने के मुद्दे हैं, उस पर भी आप समय देंगे, आप हमको बहुमत देंगे, आप हमको मौका देंगे, आप हमें आशीर्वाद देंगे, तो हम आपके लिए उस पर काम करेंगे। ये हमारा वादा है। और अभी प्रदेश में भी सरकार है बीजेपी की। एक समय ये भी था, आपको याद दिला दें, जब भाजपा के नगर प्रशासन ने बैठे लोग, नगर अध्यक्ष जो रहते थे और जो पार्षद रहते थे, उनका एक कहना था कि हमारी सरकार प्रदेश में नहीं है। एक समय हुआ करता था जब यहाँ पे नगर पालिका में भाजपा की सरकार होती थी, भाजपा का प्रशासन होता था अनूपपुर नगर पालिका में, और प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होता था। तो ये था कि हमको तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन हम आपको याद दिलाएं, 20 वर्षों से लगभग पूरा होने जा रहा है, लगातार प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है। और थोड़े समय के लिए बस उसमें हुआ था, 1 वर्ष के लिए कमलनाथ जी आए थे, और उसके बाद यहाँ जो है सरकार बीजेपी की नगर में भी रहा है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं जस की तस है। केंद्र की सरकार हमेशा डबल इंजन की सरकार की बात करती है कि प्रदेश में भी हमारी सरकार हो, देश में भी हमारी सरकार हो। जब तक देश में सरकार नहीं थी बीजेपी की, तो डबल इंजन की बात होता था। तो आपको समझना है, आजकल डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार भी बनी है इन पार्टियों का। लेकिन नगर का दुर्दशा क्या है, नगर के रास्तों का हाल, नाली का हाल, कचरे का हाल, व्यवस्था का हाल क्या है, पानी आपको कैसे मिलता है, ये बड़ी सोचने की बात है। इन सबको आपको ध्यान देना है। इन पर कितना काम किया है सरकार। इस सरकार के शासनकाल में ही बहुत बड़ी बेरोजगारी है लोगों के पास, महंगाई है। जो तेल आप 80 रुपये लीटर अभी कुछ दिन पहले खाते थे, खाने का तेल, वो आज 180 रुपये लीटर है। आप समझ सकते हैं, आपको गौर करना है इस बात पर। डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारों में ही ये बातें हुई है। रेल चल रहे हैं, जब से कोरोना लगा था आप भी देखे हैं, कोरोना में थाली बजवाए गए, घंटियां बजवाई गई, बत्ती जलवाए गए। तो जब से कोरोना लगा है रेल बंद है, और रेल के किराए इस सरकार के द्वारा 3 गुना कर दिया गया है, फिर भी रेल चलाए नहीं जा रहे हैं। वही स्थिति है आज भी। आप अपने अधिक पैसे खर्च के अपने साधन से जहाँ भी जाना होता है, इतना शादी विवाह लोगों के हो गए, हर कोई अपने साधन का उपयोग कर रहा है, ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। गाड़ी बुकिंग के लिए 2000, 3000, 5000 खर्च कर रहा है। कभी कोई बीमार पड़ जाता है, 10-10 हज़ार की बुकिंग करके लोग रायपुर, नागपुर जाते हैं, बिलासपुर जाते हैं। ये असुविधाएं 3 वर्षों से तो ठीक है, शुरू में थोड़ा कोरोना था, अपन उसको समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद 2 वर्षों में अभी वही स्थिति है। सरकार एक लूट तंत्र चला रही है, और जो सत्ताधीश हैं वो नोट तंत्र बनाकर रखे हुए हैं। चुनाव पूरी तरह नोट तंत्र हो गया है। तो आपको नोट तंत्र नहीं बनना है, आपको लोकतंत्र कायम रखना है और सही व्यक्ति को वोट देना है। और हमारा निवेदन है, वार्ड क्रमांक 14 के इस नगर पालिका चुनाव में 6 उम्मीदवार हैं, जिसमें कि कविता वर्मा एक उम्मीदवार हैं। वह यदि उन्हें आप बहुमत देते हैं, और हमारा निवेदन है कि निसंकोच और निश्चल भाव से पूर्ण बहुमत दें, भरपूर बहुमत दें। ये नहीं सोचना पड़े कि थोड़े से वोट से इधर से उधर हो गया, ऐसी स्थिति ना आने दें। हम वादा करते हैं आपकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगा, आपको शिकायत कभी मौका नहीं देंगे। इसी के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं, सभी मतदाताओं को धन्यवाद करते हैं। हमें सहयोग करें। धन्यवाद, शुक्रिया।